और बतौर खास कश्मीर पॉलिसी चलाया है, हम इसमें कामयाब नहीं रहे कि दुनिया हमें सपोर्ट करें। इंडिया वो वैसे भी मुश्किल होता, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इंडिया बड़ा मुल्क है, लेकिन फिर भी असूलों के लिए की बुनियाद पर वो हमारी हिमायत वो करनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान का इमेज क्या है दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान की इमेज के बारे में। वैसे पाकिस्तान ने आज तक अपनी इमेज क्रिएट ही नहीं की है। पाकिस्तान की जो भी इमेज रही है दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रही है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने अपनी इमेज पे वर्कआउट ही नहीं किया है। यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया में वही डिस्कशन हो रहा है, ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हम हर पॉलिसी में फेल है, हमारी इमेज बिगड़ चुकी है दुनिया में, आज कोई भी हमें भाव नहीं देता है। तो आइए इसके रिगार्डिंग और क्या क्या बातें हो रही है, शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनल लॉ पर मबनी है, उनके राय पे मबनी है, कश्मीरियों के और अखलाकियात पर भी मबनी है। लेकिन दुनिया है जिस तरह है, दुनिया में ताकत चलती है, दुनिया में दूसरे ममालिक जो हैं वो यूएन जाके वो जो असूल होते हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं और फिर से वो ये दोहराते हैं कि हाँ ये हम पर लाजम है वगैरह वगैरह, लेकिन अपने अमाल में वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो अमल करते हैं। तो लिहाजा वो हिंदुस्तान के साइज़ को देखते हैं, उनकी अहमियत को देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन, मार्केट वगैरह सबको देखते हैं। पाकिस्तान को भी देखते हैं, माशाल्लाह हम छोटे मुल्क तो नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाई, हमारा मौक़िफ़ सही है, क़ज़िया कश्मीर बिल्कुल 100% सही है, लेकिन जिस अंदाज में हमने पाकिस्तान को चलाया और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और बतौर ख़ास कश्मीर पॉलिसी चलाया है, हम इसमें कामयाब नहीं रहे कि दुनिया हमें सपोर्ट करें। इंडिया वो वैसे भी मुश्किल होता, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इंडिया बड़ा मुल्क है, लेकिन फिर भी असूलों के लिए की बुनियाद पर वो हमारी हिमायत वो करनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान का इमेज क्या है दुनिया में। इसलिए जब किसी ने कहा और सही कहा कि क़ज़िया कश्मीर बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी वकालत ठीक नहीं हुई है, वकील उन्होंने ठीक नहीं किया, क्योंकि जो पाकिस्तान को करना चाहिए, अपने अवाम को की खिदमत जो हमें करनी चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो बेचारे कश्मीरी भाइयों की हम क्या खिदमत कर सकेंगे। उनका मौक़िफ़ ठीक है, हम सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ हम तो सिर्फ वो बुलंद बांग असूलों की बात करते हैं, जहाँ स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और दरअसल एक्चुअल पॉलिसी ऑन द ग्राउंड, वहाँ तो कोई स्ट्रेटजी के तहत हम कोई काम नहीं लेते हैं। और यही हिंदुस्तान के नुक्ताचीनी करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदुस्तान है ही गलत इसमें, जहाँ तक कश्मीर का सवाल है। वो दोहराने से अगर कश्मीरी भाइयों को, बहनों को उनके हकूक़ अगर उनको इससे मिल जाए तो बिल्कुल लाख दफ़ा करें। लेकिन हमने ये देखा है कि अब देखें, चीन को कोई कहता है कि ये फेल मुल्क है? कोई नहीं कहता है, कामयाब मुल्क है। लेकिन चीन 100 साल तकरीबन होने को है, ताइवान अभी आया है वापस चीन को, ये चाइनीज टेरिटरी है। नहीं, क्या आप कहेंगे ये फेलियर है ऑफ चाइनीज पॉलिसी? आप कहेंगे कि ये फेलियर है ऑफ चाइनीज पॉलिसी? बिल्कुल नहीं कहेंगे आप। क्यों? चीन को पता है कि इस किस्म के जो इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए चीन को पहले बनाना पड़ेगा, ताकि चीन का जो इन्फ्लुएंस होगा, असर नफूज होगा, ऑप्शंस जो होंगे वो ऐसे होंगे कि ताइवान कहाँ जाएगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे और हैं, अगर हम उस पाकिस्तान को बनाते जो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब के मुताबिक होता, तो कश्मीर कहाँ जाता। कश्मीर के पंडित भी ये डिमांड करते कि हमने जाना है वहाँ जहाँ मॉडर्न कंट्री और ये वो फलाना वगैरह। हालांकि उनकी तो कोई परसेंटेज नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो आपके ऑप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होते। अब जो हैं, हम तो सिर्फ ये नहीं कि रेटोरिक जिसे कहते हैं कश्मीर के हक में इस्तेमाल करते हैं। हमारी अपनी पॉलिसी जो है वो, और कुछ तो ऐसे रियलिटीज हैं जिसको हमें तस्लीम करना होगा। अगर हम तस्लीम नहीं करेंगे तो हम किसी तरह भी कश्मीर कॉज की हिमायत नहीं कर सकेंगे। और वो क्या है? एक तो
You cannot get Kashmir through force. चाहे आपको बुरा लगे या न लगे, ये एक हकीकत है. आप बज़ोरे लेके बाजू आप कश्मीर को नहीं ले सकते, क्योंकि आप बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान हमसे कुछ 7 गुना बड़ा है. तो ये तो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स की बात है. सो बज़ोरे बाजू आप अच्छा, हिंदुस्तान की हद दर्मी की वजह से आप डिप्लोमेसी से भी उसको नहीं ले सकते हैं फिलहाल. ये एक लॉन्ग टर्म कोशिश है. इसका ये मतलब नहीं कि हम भूल जाएं और लॉन्ग टर्म पे छोड़ दें. इसका ये मतलब है हम बिल्कुल ना भूलें और असूली मौक़िफ़ को अपना पे बिल्कुल हमें वो गामज़न रहना चाहिए, लेकिन साथ हमें ये भी जानना होगा और अपने अवाम को ये बताना होगा कि ठीक पॉलिसी के तहत भी इसको बड़े अशरे लगेंगे. अब 70 साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी वो नहीं थी जो कि होनी चाहिए. नहीं तो अब तक इसका हल हो जाता. हाँ, और वो कश्मीरियों के हक पे होता, कश्मीर के हक, और अब भी हो सकता है, लेकिन टाइम जरूर लगेगा. हमें अपने अवाम को धोखा नहीं देना चाहिए और कश्मीरी अवाम को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम इसका फैसला जल्दी कर सकते हैं. वो तो कश्मीरी अवाम तो जान गए कि आप, बल्कि वो 1971 के बाद और कारगिल के बाद वो तो बिल्कुल दिल हारे हुए थे पाकिस्तान के नाम सुन के, लेकिन अभी भी उनका ईमान है कि नहीं, पाकिस्तान हमारी मदद करता रहेगा, लेकिन हमें इस अंदाज में करना चाहिए कि उसका कोई नतीजा निकल आए. तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी से नहीं बात बनेगी. लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान को बनाने से, अपने ऑप्शंस को बढ़ाने और मौक़िफ़ पे गामज़न रहना, जो कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है. मैं इन्वॉल्व जानना ये चाहते हैं, जो केस हमारा यूनाइटेड नेशंस के अंदर को सेंसिटाइज कर दीजिए, है क्या और उसकी वजह क्या है कि व्हाई इट हैज गैदर्ड सो मच डर्ट. देखिए जी, आपने सही फरमाया कि ये ट्राइलैटरल केस था, बट इट वाज ऑन 31 अक्टूबर 1947 को ट्राइलैटरल था. 27 अक्टूबर 1947 को ये बायलैटरल था, जब कश्मीर और हिंदुस्तान ने आपस में एग्रीमेंट किया. लेकिन जब 31 अक्टूबर 1947 को भारत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को टेलीग्राम भेजा, तो ये ट्राइलैटरल बन गया, कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान. लेकिन ये बाद में इंटरनेशनल बन गया 1 जनवरी 1948 को, जब हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया. सो नाउ दिस इज़ एन इंटरनेशनल इशू. और अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बखूबी ये इजाज़त दी कि आप बायलैटरल एंगेजमेंट करें, लेकिन उनको ये कहा कि बायलैटरल एंगेजमेंट इनडिटर्मिनेट नहीं है, लामतनाही नहीं है कि आप साल 70 साल बायलैटरल में ही रहेंगे. तो बायलैटरल के लिए भी अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को एक शर्त रखी थी. अमेरिका ने, उन्होंने कहा था कि जब आप रिवर्ट करेंगे बैक टू अस, आपका बायलैटरल एंगेजमेंट जो होगा वो होना चाहिए कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर, और बायलैटरल जो आप लाएंगे फ्रेमवर्क वो जस्ट होना चाहिए. तो इस वक्त ये अक़वाम आलम के सामने और उसको जज किसने करना था कि जस्ट होगा वो बायलैटरल? सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल ने ही कमीशन को डिप्यूट किया टू इन्वेस्टिगेट द इशू. यूएनसीआईपी अनसिप ने, यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने स्ट्रक्चर किया एक कमीशन और उनको इंस्ट्रक्ट किया. ये वाहिद केस है जिसमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी है और रिपोर्ट बैक भी है. यानी इस अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी रिपोर्ट है. सो अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है इन डिस्प्यूट हैं, एंगेज्ड हैं इन डिस्प्यूट. लेकिन हम ये क्या समझते हैं, इंटरनेशनल जो समझ हमारी है कि जो डिस्प्यूट है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है, रिस्पेक्टिव अप्रोच है कश्मीर पर. लेकिन कश्मीर का जो है एम्बेडेड टाइटल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है. ये डिस्टिंक्शन हमेशा हमें बाकी रखनी है कि कश्मीर का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज एन एंटाइटलमेंट, इट इज अ टाइटल. ये डिस्प्यूट नहीं है. डिस्प्यूट जब हम कहते हैं they are entitled जी हाँ, to right of self determination, it is not a dispute, it is a basic human right. जो टाइटल है, जो डिस्प्यूट है, वो इंडिया और पाकिस्तान उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस की वजह से है. तो ये है कि इस वक्त जो क्वेश्चन है कश्मीर का, जो मसला है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के सामने है और ये दो चीज़ों पर रुका था. एक तो नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑन ईदर साइड ऑफ सीज फायर लाइन,
اور دوسرا کہ اپوائنٹمنٹ آف پلیبسٹ ایڈمنسٹریٹر. تو اس وقت جو ڈومینیئرنگ اوور ویلمنگ جو اوپینین تھی وہ تھی کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے جو پریزیڈنٹ تھے نیوٹرل تھے سوئس, اس کو ہونا چاہیے. لیکن مینورنگ ایسی ہوئی کہ ہم نے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے سٹیزن کو ایڈمرل نمتز کو کیا, وہ ایڈورس ہو گیا کشمیر کے لیے کیونکہ ہندوستان نے وہ سود مند نہیں رہے, وہ کشمیر وہ نہیں رہا, اور اس نے 9 سال کوئی کام نہیں کیا. 9 years. 9 years. اور کام کرنے والا کیا تھا؟